गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो रेलवे में आपको काम देगा, विशेष रूप से एएलपी वाले एग्जामिनेशन में, एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में और ग्रुप डी वाले एग्जामिनेशन में। इसके अतिरिक्त एसएससी, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, दारोगा, इन सब परीक्षाओं में भी काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुख करके, ये रवीश कुमार को मैंने खड़ा किया, मुख दक्षिण की ओर कर दिया। ये दौड़ना शुरू करता है और 20 मीटर तक दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। जब इधर आ रहा है तो बायां इस तरफ हो जाएगा और फिर 30 मीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर, कुछ ये 20 इधर हो गया, ऊपर 50 मीटर दौड़ेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, 70 दौड़ता है, अंत में पुनः बाएं मुड़ता है और 30 दौड़ता है। ये दूरी 30 है तो यहाँ भी 30 दौड़ेगा, तो इसके बराबर आ जाएगा इस में, और ये दूरी 50 है तो ये 50 रहेगा। अब है आरंभ बिंदु के सापेक्ष में रवीश कुमार की वर्तमान स्थिति क्या है। इस तरफ हो गया 50 मीटर और ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, क्योंकि वह शुरू में साउथ में चला था, तो आंसर हो गया नॉर्थ 50 मीटर। एक सर्टेन कोड में प्लेस को MAITR लिखते, LM +1 PA -1, I का I रह गया, S से R -1 है, S से +1। फिर उसी तरह से जापान की बात है, JAPAN, तो ये बीच वाला P वैसे ही रह गया, ये +1 हो गया और ये आपका जो है वह -1 हो गया। फिर इस तरफ से आपका देखिए N के लिए O आ गया +1 और यहाँ पर A से पीछे चला गया Z, ये -1। तो उसी भाषा में कहा गया कि ग्लोब कैसे आप लिखेंगे, आप ये बतला दें। तो यहाँ O जो है वह सेम रहेगा, ये प्लस हो जाएगा L का M और ये पीछे जाएगा F हो जाएगा +1, ये माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा आपका +1 E का F होगा और ये माइनस होगा तो A हो जाएगा, MFOFA। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहा गया P और Q चाय कॉफी पीना पसंद करते, ये P और Q है, ये चाय भी पिएगा और कॉफी भी पिएगा, चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं। R और S कॉफी और एनर्जी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, ये कॉफी भी पिएगा और एनर्जी ड्रिंक भी पिएगा। Q और S चाय और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, Q और S चाय भी पिएगा और ये दोनों कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, ये कोल्ड ड्रिंक भी पीना पसंद करते हैं Q। R S T एनर्जी ड्रिंक और आइस टी पीना पसंद करते हैं, R भी S भी एनर्जी ड्रिंक और आइस टी, आइस टी ये भी पिएगा, ये भी पिएगा और ये भी पिएगा, RST। अब इस केस में आपसे कहा गया कि इनमें से कौन है जो केवल 3 पेय पदार्थ, कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय, कौन पीता है केवल 3 ही चीज, आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। शब्द कंफर्ट्स की बात करते हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं आगे और पीछे दोनों तरफ से जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना वर्णमाला में उनके बीच है। EDEF, SC और F हो गया, DEFGHIJ, OPQRST और T भी हो गया, OPQRSTU नहीं, उसके बाद MNO, M और O भी हो गया तीसरा पेयर, PQR नहीं, FGH नहीं, OP नहीं, इधर से नहीं, इधर से S और T आ जाएगा, इधर से S और T होगा, STUVWX नहीं, RS नहीं, तो इस केस में आपके पास 1, 2, 3 और 4 पेयर है। डियो, केसी, पामेला, अलीशा और एंड्रयू 5 मित्र हैं, प्रत्येक को सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और खुबानी में से एक एक फल पसंद है,
लेकिन इस क्रम में नहीं है। इनमें से प्रत्येक के पेशे अलग अलग हैं, नर्तक, अभिनेता, गायक, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। तो 5 मित्र है, बना लिया 5 आपके पास ऐसे, ये 5 तैयार कर लीजिए आपका कॉलम 5 मित्र का। जिसे नाशपाती पसंद है वह प्रोफेसर है, जिसे नाशपाती पसंद है वह प्रोफेसर है, जिसे आम पसंद है वह गायक या डॉक्टर है, जिसे आम पसंद है वह आदमी या तो गायक है या डॉक्टर है। लियो को सेब पसंद है, लेकिन वह न तो नर्तक है न ही डॉक्टर। ये लियो है, इसको पसंद है सेब, न ही नर्तक है न ही डॉक्टर है, तो निश्चित है नर्तक यहाँ जाए। इसके बाद दिया गया है केसी गायक है। केसी अगर गायक है तो गायक यहाँ भी आ सकता है, गायक यहाँ भी जा सकता है, तो इन दोनों में केसी कहीं भी रह सकता है, ये गायक है। इसके बाद है एंड्रयू को नाशपाती पसंद है, ये नाशपाती है, ये एंड्रयू हो गया है, एंड्रयू को नाशपाती पसंद है। जो गायक है उसे खुबानी पसंद है, ये गायक नहीं हो सकता, इसे तो आम पसंद है, इसलिए ये हो जाएगा खुबानी और ये हो जाएगा गायक। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया ये डॉक्टर और ये जगह हो गया केसी। इसके बाद है आलिशा को स्ट्रॉबेरी पसंद है, ये रहेगा आपका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हो गया और ये अलीशा हो गई। अब एक नाम आपके पास बच गया, वो नाम है पामेला। इनमें से पेशे से डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर है और ये पामेला है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक कोड भाषा में बट को DWV लिख, तो 2 से 4 प्लस 2, 21 और 2 23, 20 और 2 22, 2 बढ़ रहा था। उसी प्रकार लो की बात है तो 2 बढ़ेगा, n हो गया 15 2 17 और 23 2 25, 5 भी है। इसी में कब को कैसे लिखेंगे आप? 2 बढ़ाएंगे तो 3 आपका, 2 5, 21 और 2 23 और 16 2 18। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ईड। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युवका ने कहा, तस्वीर में मौजूद लड़का उसके पिता, ये युविका है, ये उसके पिता हैं। पिता की माँ, पिता की माँ हो गई, ये पिता की माँ हो गई यानी दादी हो गई, और उसकी पुत्री, दादी की पुत्री जो है यह युविका की बुआ हो गई, और ये उसका पुत्र है। ये जो तस्वीर वाला लड़का था, ये तस्वीर वाला जो लड़का था वो इसका पुत्र है, अर्थात बुआ का पुत्र है, तो ये हो गया बुआ का पुत्र यानी फुफेरा भाई। आंसर ऑप्शन नंबर। इस सीरीज में कहा गया 11 19 27 35 43 में, तो देखिए कि आपके पास 11 19 27, तो ये 8 का आपका डिफरेंस जा रहा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस 8 जा रहा। एक और बात ध्यान दीजिए, इसमें जो भी नंबर आ रहा है वह 8 का मल्टीपल +3, या 8 गुना 2 +3 ऐसे जा, प्लस ये सब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन है, इसलिए निश्चित है ये श्रेणी में नहीं बैठेगा। आप ये आंसर दे दी। इसको ऐसे भी देखिए, ये 8 से भाग देंगे, 8 दुना 16, 3 बचेगा 35, 8 गुना 4 32, आपका 3 रिमाइंडर, यानी 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वो नहीं सेट करेगा उसमें। एक निश्चित कूट भाषा में टोटल को 68 लिखते, तो टोटल जो है ना उसके वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है आप इसको जोड़ दीजिए, इसका टोटल ही टोटल हो जाएगा। 20 15 35 20 55 1 56 और 12 जो रहेगा वो 68 है। तो उसी तरह से जब हम ऑयल की बात करेंगे तो 15 9 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। 8 पुस्तक है व्यक्ति के पास, अगर ए चुनेगा
तो एफ नहीं चुना जाएगा, ए चुनेगा तो एफ नहीं चुना जाएगा। कौन सा संभव है? ए चुनाया तो एफ नहीं चुना जाना चाहिए, तो 7 आ गया, ये ऑप्शन गया। अगर बी चुना जाता है तो ई जरूर चुना जाएगा, कुछ ये बी रहेगा तो ई जरूर रहेगा, बी है तो ई नहीं है, ये भी गया, बी है तो ई नहीं है, ये भी गया, ये भी है। जब चला गया आपका तो कंफर्म, अब सब कैंसिल हो गया, आंसर ये हो गया, आगे देखने की नहीं आवश्यक। 113 2 बढ़ गया, 115 4 बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये 8 बढ़ गया, ये 10 बढ़ेगा, पैटर्न ऐसे चल रहा था। आंसर 143 तो 43। इस केस में आपका फिर एक सीरीज जा रहा है जो अनइवन है थोड़ा, तो ऑल्टरनेट देखिए, 93 96 99 3 बढ़ रहा था, ये भी आपका 3 बढ़ते जा रहा था, तो यहाँ 109 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो रिलेशन इस ग्रुप का है वैसे ही आपको इस ग्रुप में देखना है, वैसे ही यहाँ देख। फर्स्ट लेटर 23 से 26 3 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ेगा, 3 और 3 6, 24 और 3 27, ए से शुरू हो रहा है मेरा आंसर, ये दोनों गया। सेकंड मेंबर ही चेंज है, सेकंड मेंबर चेक कर लेते हैं। 10 से 15 5 बढ़ गया, 16 5 21, 18 5 23, डब्ल्यू होगा ऑप्शन नंबर बी, टिक कर दीजिए। अब ये पूरा सॉल्व करने का नहीं जरूरत परीक्षा में, आपका आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए। 4 व्यक्ति श्वेता, रानू, एकाग्र और तन्मय एक वर्गाकार मेज के चारों कोना पर बैठे, ये बैठ गए। इनमें से 2 का मुख केंद्र की ओर है और 2 का मुख बाहर है। रानू, तन्मय और श्वेता दोनों के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ रानू को बैठाते हैं, एक तरफ तन्मय और एक तरफ श्वेता है, दोनों के दाईं ओर है, एक तरफ तन्मय रहेगा, एक तरफ श्वेता है। श्वेता एकाग्र के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यहाँ एकाग्र है, एकाग्र। तन्मय एकाग्र के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एकाग्र का मुख मेज के केंद्र की ओर नहीं है, एकाग्र बाहर देखे। अब देखिए, श्वेता एकाग्र के दाईं ओर बैठी है, तो दाईं इधर हो गया, श्वेता हो गया। तन्मय एकाग्र के बाईं ओर बैठा है, यहाँ एकाग्र है, तो ये हो गया तन्मय। एकाग्र का मुख मेज के केंद्र की ओर नहीं है। रानू, तन्मय और श्वेता दोनों के दाईं ओर। श्वेता के दाईं ओर का मतलब हो गया श्वेता का चेहरा बाहर, इधर दायां, इसमें इसका चेहरा अंदर। 2 का चेहरा अंदर चाहिए था, 2 का चेहरा बाहर, तो इनका भी चेहरा अंदर हो जाएगा। बाहर में एकाग्र और श्वेता है, इसका मुख मेज के केंद्र की ओर नहीं है, तो एकाग्र और श्वेता आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन होगा। भाग का अर्थ होता है जोड़ना, भाग है नहीं। गुना का अर्थ होता है घटाना, यहाँ घटा देंगे। प्लस का अर्थ होता है गुना करना, यहाँ गुना कर दिया, यहाँ गुना कर दिया। और इसमें क्या, माइनस का अर्थ होता है भाग देना। सॉल्व करने में बॉडमास यूज करेंगे, 30 को 10 से भाग देंगे, तो 3 आया, 3 गुना 4 आपका यूज होगा, 12 हो गया, 12 और ये 6 गुना 24 है, तो 12 माइनस 24, आंसर -12, ऑप्शन नंबर ए। बी सी डी ई और एफ क्रमांक घोड़े एक घुड़दौड़ में भाग ले रहे। रेस ट्रैक पर घोड़ा सी अपने निकटतम पड़ोसियों के रूप में ए और ई के बीच खड़ा है। घोड़ा डी किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा है, घोड़ा बी घोड़ा ई के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। घोड़ा बी घोड़ा ई के दाईं ओर, तो ई को यहाँ रखेंगे, तभी बी यहाँ जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। घोड़ा डी घोड़ा बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, 1 2 3, और डी जो है वह छोर पर नहीं खड़ा था, इसलिए यहाँ पर चला गया आपका एफ। यदि सभी घोड़ों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो कौन सा घोड़ा बाएं सिरे पर खड़ा है? आंसर हो गया बायां पर एफ होगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन है कि हु इज एल्डर, राहुल या विशाल, कौन बड़ा है, आपसे पूछा गया। राहुल का जन्म 1987 में और वह विशाल की बहन से 5 साल छोटा है, यानी विशाल की बहन, ये विशाल सिस्टर की बहन का जन्म 1982 में। इससे नहीं क्लियर होता है कि विशाल का जन्म पहले हुआ कि नहीं। विशाल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज। सेकंड इंफॉर्मेशन के अनुसार विशाल दुगना उम्र का है अपनी बहन से, तो निश्चित है कि अपनी बहन से बड़ा होगा। तो अपनी बहन से बड़ा होगा तो विशाल बड़ा हो गया। क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है, राहुल या विशाल। दोनों सेंटेंस मिला देंगे, ये फर्स्ट वाले से निकल रहा था, ये सेकंड वाले से, तो मेरा आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो इस केस में आंसर जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। एक कक्षा में अनु नीचे से 15वें स्थान, यहाँ अनु लिखिए, नीचे से 15 यानी 14 और 1 15, और ऊपर से यह 14 नंबर पर है, तो 13 1 14, 13 1 14 और 14 28 हो। यदि राधा कृष्ण के दक्षिण में बैठी है, यहाँ कृष्ण को बैठाते हैं, राधा इधर बैठी है उसके दक्षिण, और राहुल कृष्ण के पूरब में बैठा है, ये राहुल हो गया जो कृष्ण के पूरब में बैठा है। इधर साउथ था, इधर ईस्ट था, ये नॉर्थ होगा, और ये आपका वेस्ट होगा। राधा राहुल के सापेक्ष, तो राहुल के सापेक्ष यहाँ NESW अब लिखेंगे। तो यहाँ से जब ये राधा रहेगी तो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में है, इस दिशा में बैठी है, तो आंसर हो गया साउथ वेस्ट। ऑल रॉक्स आर बैंगल्स, ये रॉक है, सारा रॉक को मैंने बैंगल बनाया। कोई भी बैंगल रिंग नहीं हो, कोई भी बैंगल रिंग नहीं होगा, तो रिंग जो है वो अलग हो गया, बैंगल नहीं। और कुछ रिंग जो है वो चेन बन गई, ये चेन बना। सम बैंगल्स आर रॉक्स, कंफर्म है, कुछ बैंगल तो रॉक बनेगा ही बनेगा। और सम चेन्स आर बैंगल्स, हो भी सकता है नहीं भी, यहाँ आर बोला है, मे भी नहीं बोला है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर आपका जाएगा केवल 1 नंबर सही। Z H से बड़ा है, H Y से बड़ा या बराबर है, Y R से बड़ा है, R D से छोटा है, और D जो है वह F से बड़ा या बराबर है, F X से बड़ा है। Z और X में कोई रिलेशन नहीं बना। देखिए, इससे D से छोटा X कहाँ जाएगा नहीं मालूम, इसलिए यहाँ रह सकता है, तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा कि X Z में क्या रिलेशन। F H से बड़ा है, F और H भी अलग अलग सीक्वेंस का है, ये भी आपका क्लियर नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। आंसर है नाइदर वन और 2 फॉलोज। एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को हम लोग NCUKT लिख, ये 13 तो ये 14 +1, 1 तो 3 +2, ये 14 और ये 17 +3, ये 7 और ये 11 +4, ये 15 और ये 20 +5। तो इसी भाषा में जब हम पेयर्स की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो +1 जाएगा, ये हो जाएगा, 5 और 2 7, 1 और 3 4, QGD आ रहा है आपका, 18 4 22 भी हो जाएगा, 19 5 24 X हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यदि 21 मार्च 2021 संडे है, तो 12 जनवरी 2022 कौन सा दिन हो? 2021 से जब आप 2022 आते हैं, मार्च में 31 दिन में 21 दिन निकल गया, 10 दिन बचा, वहीं 7 से भाग दे रिमाइंडर होगा, वहीं आप 7 से भाग दे दीजिएगा, 3 रिमाइंडर। अप्रैल का 2 रिमाइंडर 30 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे 2 शेष, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी आ गए 12, 12 को 7 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर। अब सबको जोड़ करके 7 से भाग देना है, तो अच्छा है कि जो 7 या
7 का मल्टीपल आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। 3 2 5 2 7, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, 2 और 5 7, बच गया रिमाइंडर 3। फ्यूचर की बात है, संडे में 3 जोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, आपका हो गया बुधवार। ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। स्टेटमेंट दिया गया सम स्कार्फ्स आर शॉल, सम स्कार्फ और शॉल एंड सम शॉल्स आर मफलर्स। कुछ शॉल मफलर बना, तो सम स्कार्फ मफलर हो भी सकता है, नहीं भी, और कुछ मफलर जो है वह शॉल होगा, तो सम शॉल्स आर मफलर्स, तो कन्फर्म है सम मफलर्स आर शॉल्स ये जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पाएगा। आंसर होगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि नेक्स्ट आपका क्या है बतला दो सीरीज में। तो ये 13 का अंतर है, ये 17 का अंतर है, ये 19 है, और यहाँ पर जब जा रहे हैं हम लोग तो ये 23 है। तो ये 13 4 17 2 19 4 23, तो यहाँ 4 आप 27 ले। अगर 27 लेते तो 88 और 27 115 है नहीं, तो इसे हम 29 ले सकते हैं प्राइम नंबर के बेसिस पर। 88 में 29 जोड़िएगा 117, ये आपका आंसर। यहाँ प्राइम नंबर को हम लोग अगले प्राइम नंबर को ऐड कर दिया, 23 के बाद 29। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको रेलवे की परीक्षा में काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।